टेक्नोग्लोब के 22वें सेंटर का रविवार को विद्याधर नगर में हुआ उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान केसरी। राजस्थान की अग्रणी आईटी ट्रेनिंग कंपनी टेक्नोग्लोब ने विद्याधर नगर में अपने 22वें सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर टेक्नोग्लोब कंपनी के डायरेक्टर श्री शिराज खान और अन्य टीम मेंबर श्रीमती अफशा खान, डॉक्टर चेरी जैन, सूफी प्रियंका सिंह और मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद रहे। कंपनी की जनरल मैनेजर डॉक्टर चेरी जैन ने बताया कि इस सेंटर के माध्यम से विद्याधर नगर क्षेत्र के विद्यार्थियों को स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करवा कर रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके बाद जयपुर के बाहर राजस्थान के अन्य शहरों में भी टेक्नोग्लोब के सेंटर्स खोले जाएंगे। मुख्य अतिथि रहे IIMM के चेयरमैन डॉक्टर रवि गोयल ने स्किल डेवलपमेंट का महत्व बताया और कहा कि इस क्षेत्र में इस तरह के सेंटर की बहुत ज्यादा जरूरत थी और इस सेंटर के खुल जाने से यहाँ के विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलेगा। विद्याधर नगर की सेंटर की डायरेक्टर श्रीमती मधु मीना ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान केसरी और मैं हूं आपके साथ मोइन खान। सर, विद्याधर नगर में एक और 22nd टेक्नोग्लोब का उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि कुमार गोयल है। आई एम वर्किंग एज ए चेयरमैन IIM। टेक्नोग्लोब का ये जो 22nd सेंटर विद्याधर नगर में ओपन हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं इस सेंटर के लिए डॉक्टर सिराज खान जी, यूसुफ जी, लक्ष्मण मीना जी और पूरी टीम टेक्नोग्लोब की उसको बधाई देना चाहूँगा। टेक्नोग्लोब में जो कोर्सेज कराए जा रहे हैं, इनकी ब्रोशर में, इनकी वेबसाइट पर, इनकी सोशल मीडिया पे जो कोर्सेज कराए जा रहे हैं, उसको मैंने जब गो थ्रू किया, ये सारे कोर्सेज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद यूथ एम्प्लॉयबल बनता है, स्किलफुल बनता है और उसका इंडस्ट्री रेडी होने के साथ साथ उसके एम्प्लॉयबल बनने के साथ साथ जॉब के मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। इस कोर्सेज की और क्या खास बात है, जैसे बच्चों ने डिग्री कर ली, डिग्री करने के साथ साथ अगर किसी ने बीकॉम किया है, बीकॉम के साथ साथ वो अगर टैली का कोर्स कर लेता है, बीकॉम के साथ साथ वो अगर GST का कोर्स करता है, तो आज हर स्टार्टअप, हर कंपनी को अकाउंट्स को मैनेज करने के लोगों की ज़रूरत है। तो वो हमारा बीकॉम किया हुआ यूथ वो जॉब कर पाएगा, आराम से उसको जॉब मिल जाएगा। इसी तरह से आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के कारण से हम वर्ल्ड के किसी भी व्यक्ति से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया को ऑपरेट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग के लोगों की जरूरत है, तो डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ पे कोर्स कराया जाता है। आज किसी भी कंपनी को अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करने, तो उसके लिए उसको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, तो वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का कोर्स है। तो इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा और मैं इस इंटरव्यू को जो भी यूथ सुन पा रहा है, मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप इस तरह के कोर्सेज कीजिए। इस तरह के कोर्सेज करने के बाद डेफिनेटली अगर आप अपने अच्छे एफर्ट्स करेंगे तो आप आराम से जॉब की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्लस मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है और दूसरी साइड में हम देखते हैं कि अगर कोई छोटी सी भी वैकेंसी निकलती है, 4th क्लास की भी अगर गवर्नमेंट जॉब निकलती है, तो हम देखते हैं उसमें लाखों करोड़ों एप्लीकेशन आती हैं। हमने कुछ समय पहले देखा कि रेलवे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैकेंसी निकाली थी, उसमें 2 करोड़ प्लस यूथ ने अप्लाई किया और वैकेंसी थी समथिंग 100-200 समथिंग वैकेंसीज थी। तो 200 बच्चों को जॉब मिलेगा, अप्लाई कर रहे हैं 2 करोड़ लोग, तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? तो वो बच्चे, उन सभी बच्चों से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इस तरह के कोर्सेज भी करिए, आप अपने आप को डेवलप करिए। आप अगर अपने आप को डेवलप करेंगे, अपने आप को स्किलफुल बनाएंगे, आप अपना ध्यान रख पाएंगे, अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे, अपने समाज के लिए, परिवार के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और देश के लिए भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इस तरह के कोर्सेज बहुत अच्छा प्रयास है। मैं टेक्नोग्लोब की पूरी टीम को एक बार पुनः बधाई देना चाहूँगा और ये 22वां सेंटर लक्ष्मण मीना जी ने जो प्लान किया है, जो इसको इनिशिएटिव लिया है, आपकी वाइफ ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये डेफिनेटली इस पूरे जोन के लिए बहुत अच्छा एक काम होने वाला है। तो मैं सभी से कहूँगा एक बार आप आएँ, सेंटर पे मिलें, सभी लोगों से बात। अभी हमारे साथ में मौजूद है मैनेजिंग डायरेक्टर टेक्नोग्लोब के मिस्टर सिराज सर। देखिए, मेरा नाम शिराज खान है और मैं टेक्नोग्लोब का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ये टेक्नोग्लोब का 22वां सेंटर है ओवरऑल और अभी हम विद्याधर नगर के अंदर इस सेंटर को ओपनिंग करने का उद्देश्य ये है कि जो विद्याधर नगर के स्टूडेंट्स हैं, इनको हम वही फैसिलिटीज़ जो हमारे बाकी सारे सेंटर्स पर हैं, क्योंकि ये एरिया भी अनटच था, काफ़ी बड़ा एरिया है विद्याधर नगर के सराउंडिंग में, जहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो कैसे उनको बेनिफिट पहुँचाया जा सके, ये सोच करके हमने अभी विद्याधर नगर सेंटर को खोला है। सेंटर के डायरेक्टर मिस्टर लक्ष्मण मीना जी हैं,
आपने और हमने डिस्कस यही करा कि ये एरिया ऐसा है जहाँ पर एक स्किल डेवलपमेंट, एक अच्छे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है जहाँ पे हम अच्छी स्किलिंग दे करके यहाँ के यूथ को एम्प्लॉयबल बना सकें अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, जैसे हम हार्डवेयर नेटवर्किंग के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वेब डेवलपमेंट में। इनफैक्ट हमारे पास में वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बहुत हायर लेवल की टेक्नोलॉजीज मानी जाती हैं, जैसे डेटा साइंस है, सेल्स फोर्स है। तो इन सारी तरह के कोर्सेज के ऊपर हम कैसे स्किल्ड कर करके स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल बना सकें, इस उद्देश्य के साथ में हमने ये विद्याधर नगर सेंटर खोला है। टेक्नोग्लोब की जर्नी के बारे में आपको अगर मैं बताऊं तो हम लास्ट 21 ईयर से स्किलिंग का काम कर रहे हैं और अभी तक हम लोग तकरीबन 30,000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग और प्लेसमेंट्स दे चुके हैं। आज हमारे यहाँ से ट्रेंड स्टूडेंट्स एक से बढ़कर एक जगह पर CEO तक के लेवल पर काम कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम कैसे करके स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल बना सकें स्किल दे करके। सर अभी फेयर के दौरान आपने लोगों को रोजगार मुहैया करवाया सर, उसके लिए देखिए अभी 24 तारीख को हमने एक बहुत बड़ा जॉब फेयर करा है जिसमें तकरीबन 25 कंपनीज ने पार्टिसिपेट करा है। इसमें हमारे टेक्नोग्लोब के सभी सेंटर्स के स्टूडेंट्स को हमने इनवाइट किया था कि जिन्होंने भी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है वो आ सकते हैं। तो उन 25 कंपनीज ने मोर देन 150 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है जिन्होंने टेक्नोग्लोब से अलग अलग ट्रेनिंग्स करी हैं, चाहे डिजिटल मार्केटिंग में, हार्डवेयर नेटवर्किंग में, सभी क्षेत्रों में करी है। उनको हमने प्लेसमेंट दिलाया। तो इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल जॉब ड्राइव और ये जॉब ड्राइव आने वाले टाइम में भी हम करते रहेंगे। और इनफैक्ट आने वाले टाइम में नेक्स्ट हम यही प्लान कर रहे हैं कि जो नए सेंटर्स खुल रहे हैं उस एरिया के स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिल सके, तो वो जॉब ड्राइव यहाँ पर हो सकता है नेक्स्ट ड्राइव हमारी विद्याधर नगर सेंटर या झोटवाड़ा सेंटर के अंदर हम करें। सर का मानना है कि इंस्टीट्यूट जो है टेक्निकल पूरे देश में ही इसका उद्घाटन हो और भी ब्रांचेस खुले, सर उनके लिए क्या कहना है? देखिए मेरा मानना यह है कि आज की डेट में अगर हमको यूथ को प्लेसमेंट दिलाना है, जॉब दिलाना है, तो उसको एक अच्छी डिग्री के साथ में उसके पास में कुछ स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। खाली एक डिग्री अकेली गारंटी नहीं देती आपको एक अच्छे जॉब की, चाहे वो डिग्री टेक्निकली क्यों ना हो। अगर आपने बीटेक करा है, बीटेक इज़ अ वेरी टेक्निकल डिग्री, लेकिन उसके साथ में अगर आपके पास में स्किल्स नहीं है जो कि इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड हैं, तो आप एक अच्छा जॉब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपने बीटेक करा और कोई भी एक टेक्नोलॉजी, जैसे आपने वेब डेवलपमेंट सीख लिया पाइथन के अंदर और आपने अपनी एक्सपर्टीज कर ली पाइथन के अंदर, तो नाउ यू आर जॉब रेडी। एक अच्छी डिग्री और एक अच्छी स्किल्स जब आपके पास में होंगी दोनों चीज़ें, तो आपके लिए प्लेसमेंट मिलना बहुत आसान होगा। इसी तरह से अगर आपने बीकॉम करा है तो बीकॉम के साथ साथ में अगर आपने साथ में अकाउंटिंग सीख ली, जिसमें आपने टैक्सेशन सीख लिया, इनकम टैक्स सीख लिया, BST जान लिया, टैली पर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली, तो आप एम्प्लॉयबल बन गए। तो स्किल्स डेवलपमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है और इसी की वजह से एक स्टूडेंट को अच्छा जॉब मिल सकता है। सर नेक्स्ट स्टेप आपका कोई दूसरे ट्रेनिंग सेंटर ओपन करने का? हमारा ये है कि जयपुर में हमारे अभी सेंटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जयपुर के नियर बाय में हम देख रहे हैं जो तहसील लेवल पर कि हम ये सुविधाएं वहाँ के स्टूडेंट्स को भी दे सकें और स्किल कर करके उन स्टूडेंट्स को भी प्लेसमेंट दिया जा सके। तो हम पहले जयपुर के नियर बाय के तहसील देख रहे हैं, बाकी साथ में हम लोग और राजस्थान के जो दूसरे शहर हैं जैसे कि जोधपुर है, कोटा में हमारा ऑलरेडी सेंटर चल रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ पर। तो जोधपुर है, उदयपुर है, अजमेर है, अलवर है, सीकर है, दौसा है। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंशन हम यहाँ के लिए देख रहे हैं। अभी हमारे साथ में मौजूद है टेक्नोग्लोब की डायरेक्टर अफशा खान। मैडम एजुकेशन को लेके आपका क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि आज तक हम ये समझते हैं कि बच्चे जो आपके 80% अबव जाते हैं उन्हीं के लिए ज़्यादा हम सोचते हैं कि शायद वही पढ़ाई में अच्छे हैं और वही कुछ हमारे लिए कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टरी या इंजीनियरिंग। लेकिन मेरा ये मानना है कि एजुकेशन, स्किल एजुकेशन कहें या हाथ का हुनर कहें, कि ये वो टूल है एजुकेशन का जिसकी वजह से 35% जो बच्चा अटेन करता है 10-12 के अंदर में, जो बच्चा पढ़ाई में नहीं अच्छा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई उसके लिए नहीं है। उसके लिए पढ़ाई का एक सेगमेंट जैसे कि हार्डवेयर नेटवर्किंग, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा किसी से ना तो इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा उसको अच्छा बोलना आ सके, तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसका ज़रूरी है कि अच्छा हार्डवेयर वो ठीक कर सके, अच्छी तरह से कंप्यूटर की रिपेयरिंग कर सके, तो भी वो एजुकेशन ही है। हम मानते हैं कि जो 40% बच्चा है, 50% बच्चा है, उसका एजुकेशन अच्छा नहीं है, नहीं, उसका स्किल्ड अच्छा हो सकता है। वो बच्चा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि उसका अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो डेफिनेटली क्रिएटिव है और वो जो उसका माइंड काम करता है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है क्रिएटिविटी में। तो उसके लिए जो ऑप्शंस हैं वो अलग हैं। उसके लिए हम हार्डवेयर नेटवर्किंग वो भी पढ़ाई का है, डिजिटल मार्केटिंग वो भी पढ़ाई का है, DTP वो भी पढ़ाई है और ग्राफिक डिज़ाइन वो भी पढ़ाई है। तो ऐसा नहीं है कि हम स्किल डेवलपमेंट माने कि सिर्फ बच्चे जो हैं जो ज़्यादा परसेंटेज वाले हैं उन्हीं को हम इसमें शरीक करें। इसलिए ज़रूरी है कि जो छोटा कम परसेंटेज वाला बच्चा है उसके लिए भी इसमें अलग अलग फील्ड है।
मैम कौन सी क्लास के बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं या यहाँ पे ट्यूशन ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें बच्चों की तो 8th क्लास का 10th क्लास का बच्चा अपना करियर स्टार्ट कर सकता है हार्डवेयर रिपेयरिंग से। हालांकि हम ये मानते हैं कि इतना छोटे बच्चे को हम जॉब्स के लिए नहीं करते, लेकिन फिर भी इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर बच्चे का पढ़ाई में मन कम है, बनस्पत इसके कि हम उस पर ज़्यादा प्रेशर डालें पढ़ाई को लेकर के, बेहतर है कि हम जो एकेडमिक्स जो है उसका वो कंप्लीट करने दीजिए। 40-50% से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक वो अपना स्कूल पूरा करेगा तब तक उसके हाथ में एक हुनर होगा हार्डवेयर रिपेयरिंग का, जिसमें पर डे ऑन एन एवरेज एक आदमी आराम से 2 से 3 घंटे में काम करके 1000 से 1500 रुपये आराम से पर डे का कमा सकता है। तो ये उतना ही कमा पाएगा जितना कि कोई एक बीटेक का बच्चा या कोई और बच्चा कमा सकेगा। आइए हम बात करते हैं सीनियर मैनेजर प्रियंका मैम। मैम प्लेसमेंट को लेके आपका क्या कहना है? सर देखिए, जैसे स्किलिंग इम्पॉर्टेंट है, अब उसके बाद में जब बेसिक एजुकेशन कंप्लीट होती है, स्किलिंग बच्चा इम्प्रूव कर लेता है, तो हम बात करेंगे टेक्नोग्लोब। जो बेसिकली हम बार बार बोल रहे हैं कि स्किलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्लेसमेंट बच्चे को अच्छा मिलता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, अब मैं बताती हूँ आपको टेक्नोग्लोब अपने प्लेसमेंट प्रोसेस को कैसे वर्कआउट करता है। सर देखिए, टेक्नोग्लोब इस वक्त मोर देन 100+ कंपनीज के साथ एसोसिएटेड है, और ये एसोसिएशन इतना आसान नहीं होता कि इतनी सारी कंपनियों को हम अपने साथ जोड़ पाएँ। उसके पीछे एक बेसिक सा फंडा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स मार्केट में आती हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगी कि एक एक्स आईटी कंपनी है, उसको डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स चाहिए, तो बेसिकली वो क्या करेगी, एक मार्केट में अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेगी। लेकिन टेक्नोग्लोब क्या करता है, उन कंपनीज से वर्कआउट करके उनकी जो स्किल सेट रिक्वायरमेंट है हम अपने प्रोग्राम्स में उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हमारा अगर वेब डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है, उस कंपनी से हमने बात करी और उन प्रोग्राम्स के जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने अपने प्रोग्राम्स में ऐड करे। इससे क्या हुआ, स्टूडेंट को वही सही नॉलेज की जानकारी मिल गई जो मार्केट में डिमांड की जा रही है। दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर स्टूडेंट को 100% हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन 4 महीने 3 महीने या 6 महीने इस टाइम ड्यूरेशन में उसने वो सारी नॉलेज गेन कर ली जो मार्केट की कंपनियों ने डिमांड करी थी। अब यहाँ पर उसके बेसिक स्किल्स, बेसिक एजुकेशन के साथ साथ वो अपने कैरियर स्किल सेट के साथ में मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार हो गया, कंपनी को अपने रिक्वायर्ड बंदा मिल जाता है। इस वजह से हमारे प्लेसमेंट रेशियो बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि नॉलेजेबल बंदा अगर मार्केट में जा रहा है तो उसकी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है। तो इसी रीज़न से टेक्नोग्लोब अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर रहा है, स्टूडेंट्स को एक अच्छी एजुकेशन स्किल सेट के साथ कंपनी में एम्प्लॉयबल बनाने का काम कर रहा है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है प्लेसमेंट तक ले जाने के लिए स्टूडेंट को, और काफ़ी अच्छे पैकेजेस पर हमारे स्टूडेंट, जैसा कि अभी लास्ट ड्राइव में हमने मोर देन 150 से ज़्यादा सिलेक्शंस करवाएं। उसके पीछे यही रीज़न था कि सर जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी वो हमारे स्टूडेंट सीखने के बाद वहाँ पर प्लेस हो पाए। तो थैंक यू सो मच।